हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं विद्यावती एकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के किसी भी वैकेंसी में रीजनिंग कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हाल ही में चल रहे CUET यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम परीक्षाओं के लिए भी रीजनिंग कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो आप लोग तो जानते ही हैं। तो आइए हम आज आप लोगों से डिस्कशन करने वाले हैं कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को किस तरह से हल करें, और ऐसा ट्रिक आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं जो कि रामबाण सिद्ध हो सकता है और उसे आप लोग जल्दी नहीं भूलेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा वो ट्रिक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में कि आखिर कैलेंडर के सवालों को हल करने के लिए वो कौन से ऐसे फैक्ट है जो हमें याद होने चाहिए। पहला जो है एकदम नॉर्मल फैक्ट है, जो कि आप सभी और हम सब लोग जानते हैं कि दिन है कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। अरे 7 दिन कहाँ होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। दिन 7 ही होते हैं, चाहे साल में ले लो, चाहे महीने में, चाहे कभी भी दिन 7 ही होते हैं। महीने, अब हम बात करेंगे महीने की, कि जो महीने होते हैं वो महीनों की संख्या 12 होती है एक वर्ष में। सभी लोग जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये तो हो गए। अब कभी कभी हम देखते थे, मतलब लोग कहते हैं कि अरे ये महीना 30 का है कि 31 का है, मतलब कि कौन से महीने 31 दिन के होते हैं और कौन से महीने 30 दिन के होते हैं। जान लेते हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर महीने 31 दिन के होते हैं। ये 3 महीने, 1 2 3 4 5 6 7 महीने ऐसे होते हैं जो कि 31 दिन के होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये महीने 30 दिन के होते हैं। ये कितने महीने होते हैं? 4 ऐसे महीने होते हैं जो 30 दिन के होते हैं। तो 7 4 11 बचा एक महीना फरवरी, जो 28 और 29 का होता है। दोस्तों आप लोगों के सामने फरवरी 2 अलग अलग दिनों के मतलब साथ प्रेजेंट हो रहा है। 28 दिन का फरवरी और 29 दिन का फरवरी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि 28 और 29 दिन का फरवरी कब होता है। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं जानेंगे तो आप लोग सवालों को हल करने में सक्षम नहीं रहेंगे। देखते हैं साधारण वर्ष, इसमें 365 दिन होते हैं। जो साधारण वर्ष होते हैं उसमें 365 दिन होते हैं। और इसमें जो फेब होती है, इसमें जो फरवरी होती है वो 28 की होती है, 28 दिन की। लीप वर्ष, साधारण वर्ष तो है और एक होता है लीप वर्ष, इसमें 366 दिन होते हैं। इसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है, उसे एक लीप वर्ष कहते हैं। ऐसा कोई भी सत्र ले लीजिए आप जिसमें 4 से भाग करने पर शेष फल 0 बचता है, समझ लीजिए कि वह सन जो है लीप वर्ष होगा। उदाहरण के तौर पर हमने सन 2000 को लिखा है, और सन 2004, सन 2008, सन 2012 इत्यादि। ये सब जो वर्ष हैं ये लीप वर्ष हैं।
क्योंकि ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। और आगे हम देखते हैं विषम दिन। हम विषम दिन किसे कहते हैं? किसी भी माह के दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है। जैसे जनवरी के कुल दिनों की संख्या 31 है। जनवरी कितने की होती है? 31 की होती है। अब 31 में हम 7 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 7 चौक 28, 28 बचा कितना? 8 3 11, 3 शेष फल बच गया। ये क्या बच गया? शेष फल बच गया, 3 शेष फल बच गया। तो जो 3 शेष फल बचा, तो जनवरी महीने में जो विषम दिन है, विषम दिनों की संख्या 3 है। विषम दिनों की संख्या 3 है। अब हम प्रश्नों को हल करने के विधि के बारे में जान लेंगे तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए मित्रों, अब यहाँ पर लिखा है रिमेंबर। रिमेंबर मतलब याद करना, कि आप लोगों को ये जो है ज़रूर याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसे जब आप भूल जाएंगे तो चाहे आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक अपना लीजिए, जब तक कॉन्सेप्ट आप भूल जाएंगे तो आप कोई भी प्रश्न हल नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट जब तक आपको याद है तो ट्रिक भूल भी जाएंगे तो आप उसे लगा सकते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्ष 1999 तक, वर्ष 1999 तक का दहाई अंक दिया जाता है, जबकि वर्ष 2000 और उसके बाद के वर्षों के लिए सैकड़ों का संख्या लिया जाता है। अब जैसे सवाल हल करते समय यदि 1999 से जो सन है वो पहले का है, जो सन पहले का है, उसके लिए हम सिर्फ दहाई के अंक 2 अंक को लिखते हैं। वर्ष के कोड में हम उसे 2 अंक लिखते हैं। और अगर 2000 सन 2000 के बाद का कोड है, तो सन 2000 के बाद कोई भी वर्ष आता है तो उसे हम सैकड़ा, दहाई ने सैकड़ा का कोड लिखते हैं, सैकड़े का कोड लिखते हैं। ये बात याद रखना है, यही इसमें कहा गया है, यही जो है इसमें कहा गया है। महीने का कोड याद करना है, सबको याद करना है, आपको भी याद करना है और हमको भी याद करना है। तो महीने का कोड याद करने के लिए हमें करना क्या है? अब दोस्तों आप लोग तो मोबाइल नंबर 10 अंक का याद कर लेते हैं, 12 अंक का आधार नंबर याद कर लेते हैं, तो फिर ये भी 12 महीने हैं, 12 महीनों का 12 कोड है। अब जनवरी का जीरो हमने देखिए सीधा सीधा लिख दिया है कि जनवरी का 0, फरवरी का 3, जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। यह कोड साधारण वर्षों में होता है। कब होता है? साधारण वर्षों में। साधारण वर्षों में, साधारण वर्षों में यह कोड उपयोग किया जाता है। और लीप वर्ष होने पर, और जब लीप वर्ष होता है तो जनवरी का 6 हो जाता है और फरवरी का 2। बाकी जो है वह सेम होता है, बाकी सेम होता है। बाकी जो महीने का कोड होता है वह सेम होता है। तो इसे आप लोग ध्यान पूर्वक याद कर लीजिएगा। जब तक याद नहीं करेंगे तब तक सवाल हल करने का कोई चांस नहीं बनता है। यह ज़रूरी है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब विषम दिनों का भी कोड, अभी तो महीने का कोड हम याद करवाए हैं, अब विषम दिनों का कोड कि क्या होता है कोड। रविवार को 0, ये बहुत सिंपल है क्योंकि रविवार को छुट्टी रहती है, उसे हम 0 मान लेते हैं। सोमवार
सप्ताह का पहला दिन है तो उसे 1 मान लेते हैं। मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5 और शनिवार 6। 7 दिन होते हैं और इसका कोड 7 हो गया। अब आगे कह रहा है कि जो ट्रिक है, अब इसे ट्रिक भी आप लोग देख लें। सवाल हल करने के ट्रिक क्या क्या है। ट्रिक, अब ट्रिक में दिया है कि विषम दिन बराबर वर्ष की संख्या अपन 4, महीने का कोड प्लस तारीख बटे 7। ये करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विषम दिन की संख्या प्राप्त हो जाएगी, या विषम दिन कौन सा है वह प्राप्त हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसे हल करते हैं। 15 मार्च 2023 को कौन सा दिन था। अभी 15 मार्च हाल ही में बीता है, तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं और मिलाते हैं कैलेंडर से कि क्या यह सही है। वर्ष की संख्या, अब जैसा कि 2000 के बाद हमें सैकड़े का संख्या लेना है, तो 2023 का जो कोड होगा, संख्या होगा, वह 123 होगा। तो हम इसे लिखना स्टार्ट करते हैं। विषम दिन बराबर 123 प्लस 123 बटे 4, 123 बटे 4। हाँ मित्रों, और एक आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, या नहीं हो रहा है तो दशमलव में नहीं ले जाना है आपको। प्लस महीने का कोड, महीना कौन सा है, मार्च महीने का कोड क्या था हम देख लेते हैं पीछे जा कर के। मार्च महीने का कोड 3 था, यहाँ पर ये 3 था। मार्च महीने का कोड 3 था, तो इसे हम यहाँ 3 लिख लेते हैं। अब प्लस तारीख क्या है, 15 मार्च, 15। अब इसका भागा में 7 हम लिख देते हैं, 7। इसको हल करने पर जो भी आएगा उसे हम अपना उत्तर मान लेंगे। तो 123 और इसको भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 बार में कट जा रहा है, 3 शेष बच जा रहा है। तो 3 3 6, 15 6 21, 123 प्लस 21 बटे 7, 21 दूना 42, 2 44, 144 बटे 7 बराबर 7 दूना 14, ये कट जा रहा है और 4 बच जा रहा है शेषफल। तो 4 शेषफल है, तो 15 मार्च को कौन सा दिन पड़ेगा, 15 मार्च को कौन सा दिन पड़ेगा। इसमें हमारे कोड के हिसाब से तो गुरुवार बता रहा है, कोड के हिसाब से तो गुरुवार बता रहा है। लग रहा है हम लोगों से कहीं मिस्टेक हुआ है। ऐसे तो कहीं मिस्टेक नहीं बता रहा है, लेकिन कहीं गड़बड़ तो है। आगे देखते हैं मित्रों, उसे ट्रिक 2 क्या कहता है कि घटाकर दिन को मालूम करना। ट्रिक 2 कहता है कि घटा करके दिन को कैसे मालूम करते हैं। क्वेश्चन है, यदि 10 फरवरी 2003 को सोमवार था, यदि 10 फरवरी 2003 को सोमवार था, तो 17 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा। तो 17 जुलाई 2003 को कौन सा दिन होगा, ये हम लोगों को याद करना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या दिया गया है, 10 फरवरी से
17 जुलाई में कुल दिनों की संख्या क्या है। अब 10 फरवरी है तो 10 फरवरी 2003 जो है लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है। तो फरवरी में 28 माइनस 10, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, और जुलाई में कब तक का पूछा है, जुलाई में 17 तक का पूछा है। तो 17 जुलाई में लिख लेते हैं। सबको जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद 7 से भाग, ये 28 में से 10 जाएगा तो 18, 31 प्लस 17 बराबर 157। 157 भागे 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14 बराबर 3 शेषफल बच जा रहा है। तो 3 जब शेषफल बच जा रहा है तो हमारा कह रहा है कि जो सोमवार था, 10 फरवरी को सोमवार था, 10 फरवरी को सोमवार था, तो सोमवार प्लस 3 मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। उत्तर होगा गुरुवार। उत्तर क्या होगा मित्रों, गुरुवार। उत्तर क्या होगा दोस्तों, गुरुवार। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रिक नंबर 4। विषम दिनों की संख्या अंतिम वर्ष, पहला वर्ष, अंतिम वर्ष माइनस पहला वर्ष प्लस उनमें कुल लीप वर्ष बटे 7। अब हम पता करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से कि क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है यदि 1 जनवरी 1911 को बुधवार माना जाए, मतलब था नहीं, माना जाए, तो 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अंतिम वर्ष इसका क्या है, अंतिम वर्ष है 1971 माइनस 1911 प्लस 25 क्या है, उनमें कुल लीप वर्ष की संख्या। ये गलत है, 25 नहीं होगा, यहाँ 15 होगा, यहाँ पर होगा 15। कैसे, अब लिखेंगे 1971 माइनस 1911 बराबर 60। अब 60 को भाग देंगे 4 से लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए, तो 15 लीप वर्ष आएगा। ऐसे हम लोग निकालेंगे। तो 60 प्लस 15 बराबर 75 भागे 7 बराबर जो शेष फल बचेगा। अब ये 75 भागे 7 करेंगे तो 7 एकम 7 बच गया 5 शेष फल, मतलब 5 जो है वह कोड आ गया। यह इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, शुक्रवार, क्योंकि 5 जो कोड होता है दिन का वह ये यहाँ पर इसमें नहीं है, अगले स्लाइड में है। हाँ, इसमें जो दिन का कोड है वह 5 होता है। यहाँ पर शुक्रवार का कोड 5 होता है। आगे देख लेते हैं ट्रिक नंबर 4। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम जो पहली तारीख दी हुई है उसको उस महीने के कुल दिनों से घटा देते हैं तथा बाकी आगे के महीनों के दिन और अंतिम महीने दिन ऐसे रख देते हैं। अब कैसे रखते हैं, अब इसको क्वेश्चंस के माध्यम से हम जैसे घटाने वाला था ट्रिक 2, ठीक वैसे ही सेम क्वेश्चन है। 1 जनवरी सन 2000 को सोमवार हो तो 10 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा। अब एक ही वर्ष है, अब आप लोग ध्यान देंगे कि जो वर्ष है वो 2000 ही है। तो एक ही वर्ष में जब पूछता है तो ये घटाने का प्रक्रिया बहुत अच्छा माना जाता है। अब सन 2000 है, चूँकि इसी में ध्यान देना है कि फरवरी को 29 रखना है कि 28 रखना है, बस इतना ध्यान आप लोग दे लेंगे, आराम से लगा लेंगे। अब 1 जनवरी है तो जनवरी होती है 31 की, जनवरी कितने की होती है, 31 की। तो 31 माइनस 1
यहाँ पर लिखे हैं 31-1 प्लस फरवरी 29 की, क्यों? क्योंकि लीप वर्ष है। मार्च 31 की, अप्रैल 30 की, मई 31 की, जून 30 की, जुलाई 10 जुलाई क्यों यहाँ पर लिखे हैं? क्योंकि प्रश्न में 10 बोला है। तो जोड़ देते हैं। अब 31-1 करेंगे तो 30 आएगा। 30, 29, 31, ये 90 हो गया आपका। 90, 3, 120, 150, 150, 80, 10, 90, 91, 191 भागे 7 बराबर 7 दूना 14, 7 दूना 14, 5 बचा 51, 7 7 छक 42, 7 सते 49, 49 दो 51, 2 शेषफल बच गया। 2 शेषफल बच गया। तो जैसा कि एक ही वर्ष में पूछता है तो आगे का दिन पूछता है तो हम उसे जोड़ते हैं। तो सोमवार प्लस 2 बराबर बुधवार, मंगलवार, बुधवार। तो आप लोग ध्यान देंगे, उत्तर होगा बुधवार। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा बुधवार। आगे का ट्रिक देखते हैं। आगे का देखते हैं ट्रिक। ट्रिक नंबर 5, जब दिए गए 2 वर्षों की तारीख, महीना और वर्ष तीनों ही भिन्न हो, मतलब डेट, महीना, तारीख तीनों भिन्न हो, इसमें हमें दोनों का अलग अलग विषम संख्या निकालना पड़ेगा। जब पूरा भिन्न हो, जैसे महीना भी नहीं मिल रहा है, डेट भी नहीं सेम है और ईयर भी सेम नहीं है, जब तीनों सेम नहीं रहेगा तो उसमें हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र ये वाला सूत्र क्या है? वर्ष की संख्या, वही जो पहले वाला ट्रिक का सूत्र था वही सूत्र है, लेकिन अलग अलग निकालना पड़ेगा दोनों का। अब क्वेश्चन देखते हैं। 10 अगस्त 1955 को गुरुवार था, तो 22 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा? 1993 को कौन सा दिन होगा? तो सॉल्यूशन देखते हैं। 10 अगस्त 1955 के बीच कुल दिनों की संख्या। अब कुल कितने विषम दिन है? 1955 का दहाई लेंगे क्योंकि 1999 के पहले का है, तो 55, 55 भागे 4, 2 क्योंकि अगस्त है तो अगस्त का कोड 2 है और 10 अगस्त पूछा है, यहाँ पर डेट है। तो 55, इसमें जब 4 का भाग देंगे तो 13 आएगा और 10 दो 12, पूरा जोड़ेंगे तो 80/7, तो 11 सते 77 बचा 3। अब 3 विषम दिन बच गया। 3 जो दिन है वो विषम दिन बच गया। और 3 जो दिन का कोड है वह कोड क्या है? गुरुवार है। कोड क्या है? गुरुवार, बुधवार, सॉरी बुधवार। 3 जो दिन का कोड है वह बुधवार है, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है? गुरुवार दिया है। यहाँ पर क्या दिया है कि गुरुवार था। क्या था? गुरुवार था। तो गुरुवार कैसे आएगा? 3 + 1 करेंगे, मतलब बुधवार + 1 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा गुरुवार। उसी तरह से दूसरी साइड में देखते हैं। 22 अक्टूबर 1993 के बीच कुल दिनों की विषम दिन क्या है? तो विषम दिन हो गया, जब वर्ष की संख्या लेंगे तो 93, फिर लीप ईयर निकालने के लिए 93/4 करेंगे। अब यहाँ अक्टूबर पूछा है तो अक्टूबर का कोड 0 होता है, और 22 अक्टूबर पूछा है तो दिन को यहाँ पर हम 22 लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि 93, इसको भाग करेंगे तो 23 आएगा और ये 22, जोड़ने के बाद 138 भागे 7। अब 7 एकम 7, 68, 7 9 63, 5 68, तो यहाँ पर बच गया बराबर 5। 5 आपका विषम दिन, 5 शेष बच गया। तो 5 बराबर शुक्रवार, 5 बराबर शुक्रवार। अब यहाँ +1 किए हैं, जिस तरह से यहाँ पर जिस तरह से हम +1 किए हैं, यहाँ पर जिस तरह से ब्लू से आप देख रहे होंगे यहाँ +1 किए हैं, उसी तरह से यहाँ भी +1 कर देंगे। तो शुक्रवार +1 बराबर शनिवार। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? शनिवार। उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? शनिवार। 6वां
ट्रिक देखते हैं, ये याद करने योग्य है, इसे याद किए रहेंगे तो तुरंत ही हल कर देंगे। साधारण वर्ष का पहला दिन एवं अंतिम दिन दोनों समान होता है। जैसे जनवरी 2023 को जनवरी 2023 को 1 जनवरी 2023 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2023 को भी सोमवार होगा। ये साधारण वर्ष में है। अब लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होगा। अब जैसे कि 1 जनवरी सन 2024, क्योंकि 23 जो है वो तो लीप वर्ष नहीं है, 24 लीप वर्ष है, तो सन 2024 1 जनवरी सन 2024 को यदि संडे है तो 31 दिसंबर सन 2024 को या तो मंडे होगा। 1 दिन का अंतर होता है, संडे मंडे 1 दिन का अंतर होता है, दोनों समान नहीं होता है। अब ट्रिक नंबर 7 देख लेते हैं। क्या देखेंगे? ट्रिक नंबर 7, निम्न महीनों के प्रथम दिन समान होते हैं। यहाँ पर जो ये नीचे महीना दिया गया है, इसके जो दिन होते हैं वह समान होते हैं। यहाँ पर जो ये नीचे दिया गया है, फरवरी मार्च नवंबर, ये क्या कह रहा है कि फरवरी मार्च नवंबर ये तीनों जो महीने हैं इनके जो प्रथम दिन होते हैं, मतलब 1 फरवरी को सोमवार है तो 1 मार्च को भी सोमवार होगा और 1 नवंबर को भी सोमवार ही होगा। उसी तरह से जनवरी में 1 जनवरी को यदि मंगलवार है तो 1 अक्टूबर को भी मंगलवार होगा। उसी तरह से अप्रैल में 1 अप्रैल को बुधवार है तो 1 जुलाई को भी बुधवार होगा। उसी तरह से सितंबर और दिसंबर में कि 1 सितंबर को शनिवार है तो 1 दिसंबर को शनिवार होगा, क्योंकि ये प्रथम दिन के बारे में चर्चा कर रहा है। उसी तरह से दूसरा देखते हैं, ट्रिक नंबर 7 का ये बी है, ये ए था। निम्न महीनों के अंतिम दिन समान होते हैं। अब जनवरी फरवरी अक्टूबर, जैसे कि जनवरी 31 जनवरी को गुरुवार है तो 29 या 28 फरवरी को भी गुरुवार ही होगा और 31 अक्टूबर को भी गुरुवार ही होगा। यह ट्रिक कह रहा है और ऐसा होता है, आप लोग कैलेंडर खोलकर भी देख सकते हैं। अब दूसरा है मार्च और जून। 31 मार्च को यदि गुरुवार है तो 30 जून को भी गुरुवार होगा। अप्रैल और दिसंबर, यदि 30 अप्रैल को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को भी शुक्रवार होगा। अगस्त और नवंबर, अगर 31 अगस्त को मंगलवार है तो 30 नवंबर को मंगलवार होगा। हम दिन महीने के अंतिम दिन समान होंगे इसमें। तो ये तो ट्रिक हो गया। अब आगे एक प्रश्न कर लेते हैं, जैसे कि मेरा जो जन्मदिन है वो 18 जुलाई 1998 को कौन सा दिन था। इसको हम हल करके अपने डेट ऑफ बर्थ वाले दिन पता करते हैं कि कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि वर्ष की संख्या को लिखते हैं। तो वर्ष की दहाई की संख्या को लिखेंगे 98 प्लस 98/4 लीप वर्ष हो गया ये, प्लस अब जुलाई है तो जुलाई का कोड दोस्तों 6 होता है, लेकिन सांत्वना के लिए हम देख लेना चाहते हैं कि जुलाई का जो कोड है वह क्या होता है। तो जुलाई का जो कोड है वह 6 है,
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जुलाई का जो कोड है वह 6 होता है। तो जुलाई का कोड 6 है, प्लस महीना में 18 दिन गया है। कितना दिन? 18 दिन, और भागे में 7 रखते हैं। इसे हल करते हैं। 4 दूना 8, 2, अब यहाँ पर 1 बचा तो 4 चौके 16, यहाँ पर कितना आ गया? 24। 98 प्लस 24 प्लस 24, इसको दोनों को जोड़ दिए हैं तो 24 24 48, 98 प्लस 48, 8 8 16 का 6 हाथ लगा 1, 9 4 13, 1 14, 146 बटे 7 बराबर 7 एकम 7 दूना 14, बच गया शेष फल 6। और 6 मित्रों, 6 जो होता है वह किस दिन का कोड है? हमारे हिसाब से वो शनिवार का कोड है। हमारे हिसाब से वो शनिवार का कोड है। तो आप लोग जा कर के प्रीवियस कैलेंडर चेक कर सकते हैं, क्या 18 जुलाई सन 1998 को शनिवार था? जी हाँ मित्रों, हमने चेक किया है, शनिवार ही था। तो इस तरह से कैलेंडर के प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मित्रों, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, हमारा समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें आपके कमेंट से, लाइक से और चैनल सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, जिस कारण हम अगला वीडियो आप लोगों के लिए और बेटर करके लाने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा और अच्छे से मेरे चैनल पर बने रहिएगा।